अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, एक तो दो सर्वे हुए हैं, उनके मुतालिक बात करनी है। एक अली अमीन गड्ढापुर ने एक पैगाम जारी किया है, उसके मुतालिक बात करनी है। और एक आज इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू के अंदर जो है वो बड़ा अहम एक 24-2500 स्टूडेंट्स के साथ जो खिताब हुआ है उसके मुतालिक बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको सर्वे के मुतालिक बात कर लूँ। आपने व्लॉग को पूरा देखना है। जो जिना एवेन्यू में सर्वे हुआ है ना, जो जिना एवेन्यू में खिताब हुआ है 24-2500 स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत अहम है। ठीक है, इसलिए आपने वो मैंने एंड पे रखा है, इसलिए आपने पूरी वीडियो देखनी है। सर्वे इस टाइम जो है वो मैंने थंबनेल के ऊपर लगाया होगा, आप वो भी देखेंगे कि एक सर्वे हो रहा है। इंतखाबी निशानात लगे हुए हैं, बैंगन, शेर और तीर। तीन इंतखाबी निशान है, बैंगन, शेर और तीर। और आप सोचें कि इसमें कौन सबसे टॉप पोजीशन पर जा रहा है। जी, इसमें बैंगन जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पर जा रहा है। मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है। जब बल्ला था और छीनने की कोशिश हो रही थी, उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान इमरान खान है। इमरान खान जिस फ्लेक्स के ऊपर लगा होगा उसके नीचे जोन सा भी इंतखाबी निशान होगा, वो खुद ब खुद पॉपुलर हो जाएगा। और वो उसके लिए कोई दिन या महीने नहीं चाहिए होंगे, उसके लिए सिर्फ चंद घंटे दरकार हैं। आप देख लें कि अब बैंगन का इंतखाबी निशान लगा हुआ है, फिर शेर का लगा हुआ है और तीर का लगा हुआ है। इनके अंदर मुकाबला हो रहा है और सबसे पहले टॉप पोजीशन पर 93% पर बैंगन आ रहा है, 5% के ऊपर शेर आ रहा है और सिर्फ 3% के ऊपर 2% के ऊपर तीर आ रहा है। दोस्तों, ये तो हो गया आज का सर्वे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगली बात कि अली अमीन गंडापुर ने बताया कि खान को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। उसमें खान को सज़ा दी जा रही है एब्सोल्युटली नॉट कहने की। उसमें खान साहब को ये सज़ा जो दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पर, आका करीम के नाम पर 20 से 25 मिनट जो अपनी तकरीर की उन्होंने, और बगैर किसी पर्ची के, सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो है बगैर किसी पर्ची के तकरीर की। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद सेहत कार्ड जो आवाम को दिया गया उसकी सज़ा दी जा रही है, लंगर खाने बनाए गए उसकी सज़ा दी जा रही है, एजुकेशन कार्ड जो जारी किया स्कॉलरशिप उसकी सज़ा दी जा रही है, जो बनाकर दिए जो क़याम गाहें बनाकर दी उसकी सज़ा दी जा रही है। अब आ जाते हैं, ये सारी सज़ाएं इमरान खान को दी जा रही हैं और इस आवाम ने फैसला करना है कि क्या 8 फरवरी को इमरान खान को जो सज़ाएं दी जा रही हैं वो सही हैं, तो वो इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे। जो कहेंगे कि इमरान खान को सज़ा गलत दी जा रही है वो इमरान खान को वोट डालेंगे। आ जाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ आर्मी चीफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी अफवाज के सरबरा जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज खिताब किया, उसमें सवालात भी हुए। और एक सवाल बड़ा अहम था कि आप, उनसे पूछा गया कि जनाब 5 साल हुकूमत को क्यों नहीं पूरे करने देते। तो आगे से आसिम मुनीर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि क्या हम हुकूमत किसी भी सियासतदान को मुल्क तोड़ने की इजाज़त दे दें? अगर वो मुल्क तोड़ रहा होगा तो उसका एहतसाब होगा और उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत से हुए। उन्होंने वोट का हक का बताया कि आप लोगों ने वोट डालने हैं, उस शख्स को डालें जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। ये बहुत खुशाइंद बात है कि आप लोग वोट उसको डालें जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अब ये उन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको वोट डालते हैं। और बाकी हमें ये इतलात मिली हैं कि कहा यह गया था कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने खिताब करना है, मगर वहाँ पर आसिम मुनीर साहब भी आए, उन्होंने भी खिताब किया, अनवारुल हक काकड़ साहब भी मौजूद थे। इसी तरह और भी बहुत से सवालात हैं। आपको बाकी जो सवालात हैं वो बताएंगे। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं। मैंने जो आपको बताना मुनासिब समझा वो सबसे अहम यही सवाल था
جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اگلے ولاگ تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔